और आपके बजट में कौन सी गाड़ी है बेस्ट, जानिए सिर्फ आवाज ओवरड्राइव पर। सर्वो आवाज ओवरड्राइव के प्रायोजक हैं सर्वो वर्ल्ड क्लास इंजन ऑयल फ्रॉम इंडियन ऑयल, एशियन पेंट्स, हिंदवेयर इटालियन कलेक्शन, मारुति सुजुकी वैगनआर और डॉक्टर मोरपेन लेमोलेट। पैसे कमाने से भी ज्यादा मुश्किल है ये समझना कि उसे मैनेज कैसे करें। म्यूचुअल फंड हो या फिर इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड हो या फिर लोन, आपके पैसे को सेव, इन्वेस्ट से लेकर खर्च करने में हमारे एक्सपर्ट्स करेंगे आपकी मदद। म्यूचुअल फंड एक ऑप्शन है उन इन्वेस्टर्स के लिए जो मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। समय से पहले अगर आप लोन का भुगतान करें तो नॉर्मली एक प्रीपेमेंट चार्ज होता है। योर मनी सिर्फ CNBC आवाज पर। योर मनी के प्रायोजक हैं एशियन पेंट्स और ईडलवाइज टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस। आपका समय जो है इस वक्त वो इनके आपके मुताबिक इनके जो मोहरे हैं, अन्ना हजारे, श्री श्री रविशंकर और अरविंद केजरीवाल, बाबा रामदेव, इन पर हमले में जा रहा है। ये तो मोहरे हैं, ये कठपुतलियां हैं आपके मुताबिक। मैं आपको फिर कह रहा हूं, हमारी RSS से लड़ना है। हमारी लड़ाई तो है ही उनसे। हमारी लड़ाई विचारधारा की है। जब 2002 से मैं कह रहा था कि संघ के लोग आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हैं, लोग मेरी बात नहीं मानते थे। लेकिन ये आपके पास जनरल स्टेटमेंट है जिसको कहते हैं थिंग ऑन फैक्ट्स। बहुत सारी ऐसी बात नहीं आई है जिससे कि हम सब लोग एकदम आश्वस्त हो जाएं कि आपने जो बात कही बिल्कुल पक्की है और ये बड़े खराब लोग हैं। ऐसा है, मैं आपको तथ्यों के आधार पर बोल रहा हूं। मैं तथ्यों के बिना मैं बोलता नहीं हूं। लोग बाबू बड़ी होता है कि दिग्विजय सिंह गुस्से बोल देता है। दिग्विजय सिंह की कौन सी बात गलत निकली है? एक एक बात जो मैंने कही है सही निकली है। ये आपकी एनालिसिस है सर कि इनकी कठपुतलियां हैं, RSS का गेम है। काम तो ये आएगा नहीं, काम आएगा कि आपकी काउंटर स्ट्रेटजी क्या है। आप लोग इसका इलेक्टोरल बेनिफिट, हम लोग को लग रहा है कि आपको ऐसा यूफेमिज्म हो गया है कि कांग्रेस ऑब्लिक भ्रष्टाचार का मुद्दा है और इसका इलेक्टोरल बेनिफिट तो बीजेपी और उनके साथी दलों को ही जाएगा। उसको रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं? बात यह है कि कांग्रेस पार्टी ने UPA 1 में जो काम किया, UPA 2 उसका कंटिन्यूएशन है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट लाने से ही भ्रष्टाचार के सारे मसले सामने आ रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को हम लोगों ने और मजबूत किया है और साथ में अब हम लोग, हमारा जो एजेंडा है, नरेगा से लोगों को फायदा हुआ। आज हर व्यक्ति मानता है कि नरेगा से लोगों को फायदा हुआ है। फूड सिक्योरिटी बिल हम लाना चाहते हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन एक्ट हम लोग लाए हैं। ये गरीब के लिए, इस देश में जो अज्ञानता है, इलिटरेसी है, उन सब के लिए सारा किया जा रहा है। आप इस बात को भी देखेंगे कि जब 1947 के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मिक्स्ड इकोनॉमी इस देश के लिए लाए, यही लोग क्रिटिसाइज करते थे। मार्केट इकोनॉमी के लोग इनको क्रिटिसाइज करते थे। मुझे याद है स्वतंत्र पार्टी और जनसंघ के लोग उस समय आरोप लगाते थे कि देखो ये मिक्स्ड इकोनॉमी चलेगी नहीं, यहां फ्री एंटरप्राइज होना चाहिए। फ्री एंटरप्राइज के सबसे बड़े वो प्रशंसक थे तो जनसंघ थी और स्वतंत्र पार्टी थी। इन लोगों ने मिलकर चुनाव भी लड़े। लेकिन आज कैपिटलिज्म कोलैप्स हो गया, मार्केट इकोनॉमी कोलैप्स हो गई। क्या सर्वाइव किया? मिक्स्ड इकोनॉमी। स्वयं जोसेफ स्टिग्लिट्ज जो है, जो फेमस इकोनॉमिस्ट, नोबेल लॉरिएट, उन्होंने कहा है कि इंदिरा गांधी जी अगर बैंकों का राष्ट्रीयकरण उन्होंने नहीं किया होता तो आज आप लोग की भी वही हालत होती। और बैंकों का राष्ट्रीयकरण का किसने विरोध किया था? वही फ्री मार्केट इकोनॉमी, जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी, इन लोगों ने फ्री मार्केट इकोनॉमी का विरोध किया था। आज भी अगर आप देख लें, हमारी इकोनॉमी बेहतर है। इटालियन इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्टर का आज बयान है कि हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान विश्व के अर्थव्यवस्था को सुधार का लीडरशिप करे। सर ये बात आपकी मैं अगर मान भी लूं सही है, बिल्कुल सही है। एक दिक्कत है कि ये आर्गुमेंट अच्छा है कि हमारी मिक्स इकोनॉमी चल गई, लेकिन आज आप लोग क्या कर रहे हैं? सुनने में अच्छा लगता है, इसलिए आप लोग आजकल उसको मुद्रास्फीति नहीं, अब इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं ये राहुल स्फीति है, क्योंकि गरीब लोगों को पैसा बहुत पहुंचाना है। उसको पहुंचाने के साथ जो सप्लाई चेन की दिक्कतें हैं उसको सॉल्व नहीं करेंगे। स्टेट जो चीजों को चला रहा है उसमें इनएफिशिएंसी रहेगी और फिर हमको आप इस साल फिस्कल डेफिसिट में पहुंचाएंगे जो कि डोमेस्टिक क्रिएशन है, ग्लोबल फैक्टर से क्रिएटेड नहीं है। देखिए, फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल करने के दो ही तरीके हैं।
या तो स्पेंडिंग कम करिए या आप अपना ग्रोथ बढ़ाइए। आप खर्च बढ़ा रहे हैं, ग्रोथ नहीं बढ़ा रहे। मैं आ रहा हूं इस बात पे। बात यह है कि आज हमारे देश के जो बेस्ट इकोनॉमिस्ट हैं, आज एक तो प्रधानमंत्री हैं, एक डिप्टी चेयरमैन है प्लानिंग कमीशन में, और उनके एडवाइजर्स भी हैं, वो सब इस बात को देख ही रहे हैं। आज अगर हम लोग सोशल सेक्टर में हम लोगों ने पैसा बढ़ाया है तो तभी संभव हो पाया है जबकि यहां ग्रोथ अच्छी हुई है। इसी के साथ साथ राहुल गांधी जी या सोनिया जी या कांग्रेस पार्टी ये हमेशा गरीबों के पक्ष में काम करते आए हैं और करते रहेंगे। इस देश की जब तक गरीबी नहीं मिटेगी तब तक इस देश को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। इसको स्वीकार सबको करना पड़ेगा। आज भी सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे हमारे देश में हैं। आज भी सबसे ज्यादा इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट अब सबसे ज्यादा है। तो कांग्रेस ने हमेशा गरीब का पक्ष किया है, दलित का पक्ष किया है। और अभी मैं तो कहूंगा कि बहुत बड़े मैं बधाई देता हूं यूपीए सरकार को कि जो वादा था हमारा कि दलित एंटरप्रेन्योर्स को कि हम लोग अब 4% सरकारी परचेज में रिजर्वेशन उनके लिए किया है। मेरा कहने का मतलब यह है कि मुद्रास्फीति को रोकने के लिए तरीके ढूंढे जा रहे हैं, लेकिन साथ साथ जो सोशल सेक्टर स्पेंडिंग है उसको तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल सर, आपने जिक्र किया कि श्रेष्ठ इकोनॉमिस्ट प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन ये सारी आर्थिक समस्याओं का समाधान दरअसल वित्त मंत्रालय में होता है। क्या प्रधानमंत्री के दिशा निर्देश पर इस वक्त वित्त मंत्री चल रहे हैं? इस कॉन्टेक्स्ट में यह सवाल है कि फिर से प्रणब बाबू को बताने की जरूरत पड़ती है कि देखिए 2G वाला नोट प्रधानमंत्री कार्यालय के कहने पर बना था, वहां से दिया गया, मेरी कोई भूमिका इसमें नहीं है। आप लोगों के शीर्ष के लेवल पे जो रिश्ते हैं उसको लेकर हम लोग अभी भी कन्विंस नहीं हो पा रहे हैं कि सब कुछ ठीक है। प्राइम मिनिस्टर किसी भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ही इज फर्स्ट अमंग द इक्वल्स। प्रणब बाबू और प्रधानमंत्री में सलाह मशवरा होता है? सुन लीजिए, इनके आज के संबंध नहीं है, जब इनके संबंध पिछले 30 साल के हैं और एक दूसरे को अच्छा समझते हैं, पहचानते हैं और एक दूसरे का सम्मान करते हैं। आज जितना भी पॉलिटिकल इनपुट या जितना भी सलाह मशवरा होता है, अगर प्रधानमंत्री जी किसी पे भरोसा करते हैं तो प्रणब दा पे करते हैं। 2G की जो आपने नोट का कहा है, ये तो मीडिया हाइप है। मैं इसलिए कहूंगा इशू दूसरा है। इशू ये है कि आपने टेलीकॉम सेक्टर में जो निर्णय लिए वो सही थे या गलत थे? कांग्रेस ने हमेशा ओपन ऑक्शन किया है, ओपन बिडिंग किया है। 95, 96, 2008 3G, 2009 4G। हमने कभी भी अंडर द टेबल या डायरेक्टली किसी को नहीं बांटा। एनडीए ने पॉलिसी चेंज की, ओपन बिडिंग के लाइसेंस धारियों के मदद करने के लिए उन्होंने पॉलिसी चेंज की, रेवेन्यू शेयरिंग को लाया। उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। नॉन इश्यूज को मीडिया हाइप करती है। 2G के नोट में कुछ नहीं, मैंने खुद पढ़ा 2G का नोट। ये तो देखिए, आप मीडिया को हमको ब्लेम सुनना पड़ता है, तो इसमें मैं एक बात कहना चाहूंगा। अभी प्रधानमंत्री जब यूएन की यात्रा पर थे तो उन्होंने कहा कि मैं ये मानता हूं कि हम लोग जो काम करते हैं, मैं अपने लोगों से कहता हूं कि वो ठीक से हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते। आपको इतना लेबर्ड कम्युनिकेशन इसीलिए करना पड़ रहा है ना सर, क्योंकि आप लोग डिफेंसिव में हैं और आप कहें आम जनता मान जाए उस बात को, ये विश्वसनीयता की कड़ी तो तोड़ी आप ही लोगों ने ना है। कुछ हद तक आप सही हो सकते हैं और इसमें असफलता अगर है तो हो सकता है कि हम लोगों ने कम्युनिकेट नहीं कर पाए, लेकिन प्रश्न इस बात का तथ्यों के आधार पर ही बात तो होती है। तथ्य क्या है? तथ्य यह है कि टेलीकॉम सेक्टर में जब जब कांग्रेस आई है उसने ओपन बिडिंग की है और भाजपा को और एनडीए को मौका मिला है, उन्होंने समझौते में तय किया है। फाइनेंशियल मार्केट का